हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोल्स कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो देखो मोल्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है डेफिनेशन, जो कोई काम की नहीं होती, क्योंकि इस चैप्टर में मोल्स कॉन्सेप्ट के जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या देखना है, इसके फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के फॉर्मूलों पे सीधी बात कर लेते हैं। भाई, नंबर ऑफ़ मोल्स को लिखने का जो सिंबल है वो क्या है? स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो आपको मास की टर्म में वैल्यू दे रखी है, तो वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम से, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर लीटर में दे रखा है तो 22.4 लगाओगे, मिलीलीटर में है तो 22,400 लगाओगे। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल्स की फॉर्म में भी देख सकते हो, n डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, Na क्या है आपके पास? अवोगाड्रो नंबर। n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो इससे। मोलैरिटी की टर्म्स में भी आप बात कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं इन द टर्म्स, मोलैरिटी वोलैरिटी दे रखी है आपको, वॉल्यूम दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखे हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि मोलैरिटी को आप क्या कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास छोटे मोटे जो आपको यूज़ होने वाले हैं मोल्स कंसेप्ट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, कहता है कि 22.4 लीटर इतनी वॉल्यूम दे रखी है आपको, किसकी? वाटर की, इन द वेपर फेज में है। ठीक है, एट STP, और ये कंडेंस होकर क्या बन जाता है? वाटर ही बनता है लिक्विड फॉर्म में। देखो, वेपर से लिक्विड बन गया, कंडेंस होकर बन गया। तो कहता है कि इस लिक्विड वाटर की वॉल्यूम बताओ, इस लिक्विड वाटर की क्या बताओ? वॉल्यूम बताओ। ये हमसे सवाल पूछा है, तो कैसे बताएंगे भाई? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? हम जानते हैं कि 22.4 लीटर का मतलब क्या है भाई? 22.4 लीटर का मतलब क्या हो गया कि वो 1 मोल के बराबर है। सही बात है, 1 मोल में 22.4 लीटर ही होते हैं। 1 मोल में 22.4 लीटर है, यानी कि वेट कितना होगा? 18 ग्राम। सही बात है भाई, H2O का वेट मैंने देख लिया। अब वॉल्यूम निकालनी है मेरे को, किसकी? H2O लीटर की निकालनी है, H2O लीटर की। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा भाई? वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। सही बात है, मास कितना? 18 ग्राम। डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 18 ml। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया, कहता है कि डेंसिटी, आपको डेंसिटी, एक लिक्विड की डेंसिटी गिवन है और वो कितनी है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, और इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी आपको गिवन है 70। कहता है कि यदि आपके पास 2 ml लिक्विड है, वो कंटेन करता है 35 ड्रॉप्स। मतलब कि आपके पास 2 ml जितना लिक्विड है और उसके अंदर 35 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो फिर आपसे पता है क्या पूछता है? फिर आपसे ये सवाल पूछता है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल कर हमें बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल कर बताओ लिक्विड की एक ड्रॉप के अंदर, एक ड्रॉप में। भाई, आपके पास 35 ड्रॉप हैं, उसमें से एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो मॉलिक्यूल्स की संख्या आपको बतानी है। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम इसका? हमें कहा है कि 35 ड्रॉप्स हैं, राइट, और 35 ड्रॉप्स कितने ml में है? 2 ml में है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कर दिया, ये क्या दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपको? 2 ml। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 दे रखी है। इतना ग्राम, ये आपका क्या आ गया? इसका मास आ गया।
कितने का 35 ड्रॉप का मास आ गया। अब अगर मैं एक ड्रॉप का मास निकालने जाऊं तो एक ड्रॉप का मास कितना आ जाएगा 2 × 1.2 डिवाइडेड बाय 35 ग्राम। सही बात है, इतना ग्राम क्या आ जाएगा, एक ड्रॉप का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं भाई। मोल्स क्या होता है, मोल्स यानी कि स्मॉल एन। स्मॉल एन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो निकालते हैं मोल्स। तो मोल्स निकालने से पहले आप पहले ना इस मास को थोड़ा कंफर्म कर लो, थोड़ा सोल्व कर लो। तो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 0.07 ग्राम, इतने अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है, गिवन वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो ये तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻³ अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। देखो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय n होता है। अब मुझे क्या, मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी पता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी पता है, सिर्फ n की वैल्यू ही तो पता करनी है। n का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स इन ईच ड्रॉप। तो n की वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे। 10⁻³ इंटू में एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया 23 इंटू 10⁻20। इतने मेरे पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपकी एक ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब भाई हमसे एक छोटा सा सवाल पूछा, और वो सवाल क्या है, हमसे कहा कि आप मोल्स कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करके बताओ इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम दे रखा है कि 1 किलोग्राम आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा कि जो फिक्स वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। सही बात है, ये आपको गिवन है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स आपको फाइंड आउट करके बताने हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि इतने किलोग्राम का आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सही बात है, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सही बात है, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास 1 किलोग्राम में। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल देना है। तो मोल्स कैसे निकालोगे भाई, जो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गिवन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1/9.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। तो अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर Na होता है। ठीक है, तो Na होता है, Na की वैल्यू आपको पता होगी। सो वेल, अब आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 10⁸ डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू में 6.023। और आगे सोल्व कर लेना, इतने के आ गए आपके पास मोल्स आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको अब क्वेश्चन दिया गया कि आप फाइंड आउट करके बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड आउट करके बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। और आपके पास 4.2 ग्राम में N3 नेगेटिव आयन गिवन है, ये आपको गिवन है। और आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है कि इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए फाइंड आउट करके देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, भाई N3 नेगेटिव आयन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। भाई नाइट्रोजन का कितना 5 और है कितने 3 है, तो 5 × 3 हो गया। प्लस में एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो 5 से 15 और 1 16, यानी कि 16 क्या हो जाएंगे आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा N3 नेगेटिव का 42 ही होगा, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 0.1। इतने क्या आ गए आपके पास, मोल्स आ गए। अब अगर आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, क्या निकालने, नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या कहता है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है, n/Na कहता है। अब ये आपको n निकालना है तो क्या हो जाएगा, n इंटू में Na हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए देखो एन की वैल्यू कितनी है 0.1 Na, सही बात है। इतने क्या आ गए आपके पास, नंबर ऑफ आयंस आ गए। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो 0.1 इंटू में Na इंटू में 16, सही बात है। बस 16 इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज़ 1.6 Na। इतने क्या आ गए आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये छोटा सा सवाल भी आपको। आगे बात कर लेते हैं भाई। इसके बाद हमसे एक छोटा सा सवाल पूछा, और वो छोटा सा सवाल क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करके बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करके बताने हैं 52 AMU ऑफ हीलियम। हीलियम का 52 AMU दे रखा है आपको, और आपको क्या बताना है, आपको नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं। अभी देखो इसका छोटा सा आंसर हो जाएगा क्या, आप जानते हैं कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 4U के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के मिलकर क्या बनता है, एक एटम बनता है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने का प्रयास करें तो सीधी सी बात है कि 52U के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एटम्स है, 13 एटम्स। ठीक है, 13 एटम्स होंगे। बहुत ही आसान सा सवाल था, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है और कहता है क्या कि मान लीजिए 3 × 10⁻25 एटम्स हैं, किसी एलिमेंट में एटम्स हैं जिनका वेट है आपके पास अप्रॉक्सीमेट 800 ग्राम, और कहता है कि अगर ये जो एलिमेंट है ये ट्राई एटॉमिक गैस की फॉर्म में अवेलेबल है, मान लो मैं इसको X मान लेता हूँ, तो ट्राई एटॉमिक फॉर्म में ये अवेलेबल है, और तो इसका जो मोलर मास होगा गैस का वो क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है। ठीक है, इतने एटम्स हैं किसी एलिमेंट में और इतना वेट है उसका 800 ग्राम के आसपास, और ट्राई एटॉमिक की फॉर्म में अगर वो अवेलेबल है तो उसका मोलर मास आप बताओ। ये सवाल है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सोचना है। देखो क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है, N/Na कहता है, सही बात है। N का मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना है, 800 ग्राम गिवन है, मोलिकुलर वेट मुझे नहीं पता, जो मुझे निकालना है, सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻25 दे रखी है। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मुझे पता है। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद अगर मैंने मोलिकुलर वेट निकाला तो कितना आ गया, यहाँ पे 16 ग्राम पर मोल आ गया, सही बात है। अब मैं जानता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट है वो ट्राइएटॉमिक की फॉर्म में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 इंटू में मोलिकुलर वेट, तो 16 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 48 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। तो मोलर मास ही हमें कैलकुलेट करना था फाइनली, और हमने कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल, थोड़ा सा एक टिपिकल सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या कहता है कि किसी सिलेंड्रिकल वायरस है कोई आपका, क्या है, सिलेंड्रिकल वायरस है, और सिलेंड्रिकल वायरस की स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम दे रखी है आपके पास 6.02 × 10⁻⁻² cc/g, सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम, और आपके पास रेडियस भी दे रखी है 7 एंगस्ट्रॉम, और लेंथ दे रखी है आपके पास 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपको इस वायरस पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट पता करके मुझे बताना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायरस है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उसकी रेडियस, उसकी लेंथ सब दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन, देखो एक वायरस के मास का अगर हम पता लगाएं तो वो कैसे पता लगाएंगे, भाई वॉल्यूम ऑफ वन वायरस इनटू में उसकी डेंसिटी, सही बात है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अब वॉल्यूम कितनी है, देखो वॉल्यूम एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है मुझे पता है, दैट इज πr²L, सही बात है। डेंसिटी क्या होती है, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट चेक कर लो, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम है,
अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब कर दूँ तो डेंसिटी आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो अब आप खुद ही देखो, पाई की वैल्यू आपको पता है जी, पता है, रेडियस दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दे रखी है, यहाँ से मास ऑफ वन वायरस आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो वैल्यू है रेडियस की, जैसे रेडियस दे रखी है यहाँ पे 7 एंगस्ट्रॉम, आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इनटू में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली लेंथ है तो लेंथ की भी 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में काम चल रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ध्यान रखना। मैं इसको फाइनली आंसर बता देता हूँ, आप सभी वैल्यू रख लेना। वैल्यू रखने के बाद इसका जो नेट आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्स 153.86 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय 6.02, इतने के आसपास आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा एक वायरस का, ठीक है, एक वायरस का मास आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मोलर मास चाहिए, ठीक है, मोलर मास यानी कि 1 मोल ऑफ वायरस का मास के बराबर होगा। तो सही बात है भाई, हम क्या कर देंगे, 153.86 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई 6.02, इस पूरे की मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर से कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा इतना ग्राम पर मोल। ये तो ग्राम में निकाल दिया, किलोग्राम में भी आप निकाल सकते हो, दैट इज़ 15.4 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम मोल्स कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टैकल करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।